आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के निजकारी के लिए बोली जीत ली, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 12वीं बारी में 135 अरब की बोली लगाई गई। लकी ग्रुप की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई गई। PIA निजकारी से हुकूमत को मुआहदे के तहत 10.2 अरब रुपए नकद मिलेंगे। निजकारी से हुकूमत को सालाना 35 अरब के टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। PIA की निजकारी फौजी फर्टिलाइजर का भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शमूलियत का फैसला। आरिफ हबीब का खैर मकदम, कहा आज पाकिस्तान की जीत हुई। PIA हमारा कौमी इदारा है, एक साल में PIA के अंदर 125 अरब की सरमायाकारी करेंगे। PIA के मुलाजमीन को अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। PIA के तैयारों की तादाद 18 से बढ़ाकर 62 तक पहुंचाना चाहता हूं। PIA निजकारी के लिए बड़ी अक्रेजी से काम किया गया। बोली के अमल को शफाफ बनाना जरूरी था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। काबीना के खुसूसी इजलास ने PIA निजकारी से मुतालिक निजकारी कमेटी के आज के फैसलों की तौसीक की। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। और दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के खतरात रवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। कौमी सलामती के मौजूदा उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में गुफ्तगू। कहा जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए और सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। अंबानी PTI ने अमेरिका समेत दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की एतमाद की बहाली में अहम तरीन किरदार अदा किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वजीर आजम को जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते के मुल्कों से 7-8 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। करक के इलाके अमानकोट में दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 एहलकार शहीद। पुलिस मोबाइल, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थी। हमले में मुलव्वस 8 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक। DPO कहते हैं दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा था। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। वजीर दाखिला ने कहा शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़राई कर्जों के लिए 35 अरब रुपए फराहम करेगा।
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी रुपए में अपनी पहली सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है ये रकम निजी बैंक के जरिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को फराहम की जाएगी। रकम से कौमी तलब को पूरा करने के लिए यूरिया और दीगर खादों की बिला तात्तुल फराहमी मुमकिन होगी। किसान प्रोग्रामों की सपोर्ट और ज़रूरी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहेगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने इंटरनेट स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए जल्द पेश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ने कहा जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल हो जाएगी। स्पेक्ट्रम ना होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। 8 लेन की ट्रैफिक को 2 लेन से गुजारने की कोशिश करते हैं, जिससे मुश्किलात हैं। 24 करोड़ आवाम 274 मेगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल करते हैं। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहे हैं। 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी और पहली बार पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी गोरखपुर नाके पर पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। बानी PTI की बहनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस हमलों में मुलव्वस PTI कारकुनों को गिरफ्तार करने का फैसला। अलवर शाह खान ने वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। गुज़श्ता मीटिंग में अलीम खान के रवैये पर कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया वज़ीर ने कमेटी में धमकी दी और इंतकामी रवैया अपनाया। अरबों रुपए के मंसूबे के हवाले से जवाब नहीं दिया। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलोचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4, क्वेटा में -3 रिकॉर्ड। गिलगित के इलाके गोरो जगलोट पर लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शाहरा बंद होने से मुसाफिर फंस गए। कराची में कालादम TLP के मुताद्दिद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद नदीम का कहना था TLP के बाद फैसले जज्बात में आकर किए गए, जिससे पार्टी और मुल्क को नुकसान पहुंचा। हम इंतशार वाली पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते। कालादम TLP और सियासत को खैर बात कहते हैं। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर FIA के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्टर फखर अब्बास और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा गैर कानूनी छापे और भत्ताखोरी पर बरतरफ। ASI एहसन मस्कीन मुसाफिर से रकम लेने पर बर्खास्त। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम उबैद की तरक्की 2 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर किरण फरीद की तरक्की 1 साल के लिए रोक दी गई। सब इंस्पेक्टर तंजील रसूल की ASI के ओहदे पर तनज़्ज़ुली। DG FIA कहते हैं करप्शन और गफलत में मुलव्वस एहलकारों की FIA में कोई जगह नहीं। कराची में रवा साल कुत्तों के काटने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 3 सरकारी अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने के 50,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार बनते रहे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल की तहकीकात। मुलव्वस 2 अफराद की फैसल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख के नाम से शनाख्त। पुलिस का कहना है दोनों मुल्जिमान शेख हसीना की जमात अवामी लीग के तलबा विंग कलादम छात्रा लीग से वाबस्ता हैं। बांग्लादेश पुलिस की जासूसी ब्रांच के सरबराह शफीकुल इस्लाम ने BBC को बताया पुलिस ने मुताद्दिद ऐसी पोस्टें देखी हैं जिनमें दावा किया गया कि मुल्जिमान इंडिया फरार हो गए, लेकिन अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस ने 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैसल करीम मसूद के वालिदैन, अहलिया, रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल।
اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ غزہ میں دواؤں کی شدید قلت، ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا، امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ، قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے $4,485 کا ہو گیا۔ معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینس زمپالا کار حادثے میں چل بسے۔ 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سروں کی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نور جہاں نے 35 سال تک فلمی صنعت پر راج کیا۔ اردو، پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں 10,000 گیت گائے۔ 65 کی جنگ کے دوران نور جہاں کے گائے ہوئے نغموں کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں نور جہاں کو صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔